हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। दोस्तों, आज आप लोग का सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन, और सारे सब्जेक्ट के रहेंगे। उसमें हिस्ट्री भी रहेगा, उसमें ज्योग्राफी भी रहेगा, इकोनॉमिक्स भी रहेगा, छत्तीसगढ़ भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, सारा चीज उसमें इंक्लूड रहेगा। इवन मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो ये टेस्ट को देने से पहले आप नंबरिंग कर लीजिए 1 से 50 तक। यहाँ पे गिनती आप लिख लीजिए, और वहां पे जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के बाद आपको वहां पे क्या करना है, अपने ऑप्शन लिखने हैं कि उसका ऑप्शन क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या ऑप्शन होगा। उसके बाद आपको लगभग 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसमें आपको वहां पे चेक करना है कि मेरा सही हुआ या फिर गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गौड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए? आपके ऑप्शन क्या है? डोंडी लोहारा, गंडई, तमोरा और बदराटोला। चलिए, आपके पास टाइम है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, बदराटोला। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा, या फिर केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा। क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि आयकर कौन लगाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकारों के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ। चौथा क्वेश्चन, इस राज्य में गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? पारिंगधन, लमसेना, गुरावट, या फिर पैसोतुर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसोतुर। पांचवा क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और 2 से 3 मिनट के अंदर में जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि यह बन जाए। चलिए, उसके पहले अब हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये है ओल्ड और ये है न्यू। ओल्ड न्यू लिखते हैं। पहले हम यहाँ पे देखते हैं लंबाई या फिर लेंथ। ठीक है, लेंथ पहले कितना, पहले मान लीजिए कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है। 100 से बढ़ गई कितनी, तो 120 हो गई, 20% बढ़ गई, है ना। तो पहले लंबाई कितनी थी, 100% थी, बढ़ गई कितनी, 20%, तो कितना हो गया अब, 120 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100, और यहाँ पे अब नया कितना हो गया, 120। चौड़ाई 10% घटा दी जाए। पहले चौड़ाई कितनी थी तो बोलोगी 100%, अब कितनी हो गई तो बोलोगी 10% घटा दी गई तो हो गई 90। कितनी हो गई चौड़ाई, तो चौड़ाई हो गई 90। ये चौड़ाई हो गई, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 90 हो गई। चलिए, यहाँ पे आप चाहे तो कट कर सकते हैं 0 0 इसके। बाकी अगर आप कट नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलोगे जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये तो पता होगा आपको। चलिए, लंबाई पहले 100 था और चौड़ाई कितना, 100। 100 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो है यहाँ पे, 4 जीरो आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा पुराना क्षेत्रफल। अब नया देखिए, 0 में 0 का गुणा करेंगे तो कितने जीरो है, 2 जीरो आप लिख लीजिए, और 12 निया, 12 निया कितना होता है, तो बोलोगे आप 108 होता है। कितना होता है, 108 होता है। मतलब जो पुराना क्षेत्रफल था वो 10,000 था, और जो नया क्षेत्रफल है वो 10,800। यहाँ पे आपको क्या बताना है
कि उसके क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप बोलोगे पहले 10,000 था, अब 10,800, कहीं ना कहीं बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, तो बोलोगे कितना बढ़ गया है, 800 बढ़ा है। कितना, 800 बढ़ा है। और कितने में बढ़ा है, देखिए मैंने इसको आपको पहले ही बताया था, जिससे तुलना की जाती है। कितने में बढ़ा है, तो पहले 10,000 था, 10,000 पे ही तो बढ़ा है ये, है ना, 10,000 पे बढ़ा है। और हमें प्रतिशत में बताना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रतिशत में है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ या फिर कमी हुआ। तो 800 बढ़ा है, 10,000 पे बढ़ा है, और यहाँ पे आपको प्रतिशत का गुणा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है। चलिए कट कर दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना हो गया, फिर यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो, 8% बढ़ा। कितना बढ़ा, 8%। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी.डी. देशमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 7वां क्वेश्चन, 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ। प्रखर प्रहरी, चैनी मैनी दल, जागृत दल या फिर सेवा दल। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा दल। 8वां क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, कितनी है बताइए आप। ऑप्शन ए है कुल संख्या का 1/5, कुल संख्या का 1/6, कुल संख्या का 1/10 या फिर कुल संख्या का 1/8। देखिए सारी चीजें आपको एमसीक्यूज में कराया गया है डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे हम टेस्ट ले रहे हैं इसलिए केवल यहाँ पे आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/10। मोहन का जन्म सोमवार को हुआ था, उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म मोहन से 20 दिन बाद हुआ था, तो मुकेश का जन्म किस दिन हुआ था ये बताइए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो मोहन है, मोहन का जन्म कब हुआ, तो बोलोगे सोमवार को। कब, सोमवार को। उसके फिर 20 दिन बाद, कब, 20 दिन बाद किसका जन्म होता है, तो जन्म होता है मुकेश का, है ना, यही लिखा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल। अब देखो आपको इतना तो पता है कि सोमवार है, 7 दिन बढ़ेगा फिर सोमवार आ जाएगा, फिर 7 दिन बढ़ेगा फिर सोमवार आ जाएगा, फिर 7 दिन बढ़ेगा फिर सोमवार आ जाएगा। तो बोलोगे 7 दूनी 14, 7 तरीके 21। अगर 21 दिन होता तो सोमवार आता, लेकिन 20 ही दिन केवल बढ़ा है, मतलब एक दिन कम बढ़ा है। तो सोमवार के एक दिन पहले क्या आता है, तो बोलोगे अरे भाई साहब रविवार आता है। क्या आता है, रविवार आता है। क्या आता है, रविवार आता है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे या तो फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसे कि 7 दूनी 14 टोटल हो जाएगा, क्या 6 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है ना, अभी 6 दिन और जोड़ना है। तो फिर जब सोमवार में अगर आप 6 दिन जोड़ोगे तो क्या होगा, रविवार होगा। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी जैसे चाहे। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में या फिर 1961 में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 में। 11वां क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। यह एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ये मौलिक कर्तव्य है या फिर आर्थिक अधिकार है। देखिए सारी चीजें एमसीक्यूज में हो चुकी हैं और डिटेल में हुई हैं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत में है। गीती ओना किस जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है, उराव, कमार, बिरहोर या फिर बैगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, बिरहोर। क्वेश्चन 13, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई।
तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, सोनी सूद या फिर रतन टाटा? कौन सा अवार्ड? चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। ऑप्शन सी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय या फिर पर कैपिटल इनकम कितनी है? 1,48,900 या फिर 1,47,868, 1,48,631, 1,47,361। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान के पास ओवर एवरेज की बात की जाएगी, एवरेज है ना, तो एवरेज अगर बोला जाए तो एक इंसान के पास कितना रुपए है ये आपको बताना है छत्तीसगढ़ में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1,47,361 रुपए। 16वां क्वेश्चन, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है? लाल, काली, लेटेराइट या फिर जलोढ़? कौन सी ऐसी मृदा है जिसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और वह नमी को रोक के रखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। गेड़ी नृत्य प्रचलन किस जनजाति में है? मुड़िया, अबूझमाड़िया, कोरकुई, मुड़िया? गेड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुड़िया। 19वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति तो नियुक्ति करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, तभी फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का क्या एसआई मात्रक क्या होता है? क्या जूल होता है या फिर बल का न्यूटन होता है ना, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दाब का डाइन होता है? यहाँ पे आपको बताना क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दाब। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। 21वां क्वेश्चन, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है या फिर किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है? आपको बताना क्या है, थर्मोस्टेट होता क्या है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। देखिए जो थर्मा होता है, थर्मा का मतलब होता है टेम्परेचर, है ना, ताप से रिलेटेड चीज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थर्मो है और यहाँ पे तापक्रम है, तो आपको याद रखना है तापक्रम को क्या करता है, ये स्वनियंत्रित करता है। सिम का पूरा स्वरूप है, मतलब सिम का जो पूरा, ये यहाँ पे एस का आपको नाम बताना है, एस का फुल फॉर्म बताना है, आई का और एम का फुल फॉर्म बताना है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन या फिर सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल? सिम का पूरा नाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता होता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है या फिर वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। हीलियम को हम लोग हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा वरीयता देते हैं जब गुब्बारे में हम लोग हवा भरते हैं। तो रीजन क्या है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए हीलियम का ज्यादा यूज करते हैं।
टमाटर में लाल रंग का कारण है? कैप्सेसिन, लाइकोपीन, जैंथोफिल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकोपीन। मतलब टमाटर आपको लाइक है ना, टमाटर को आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, ऐसा बोल सकते हो। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट मतलब मान लीजिए अगर आपने 100 ग्राम कोई भी चीज़ खाया तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किस में मिलेगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी या कैलोरी आपको किस में मिलेगी, आपको ये बताना है। सबसे ज़्यादा कैलोरी किस में मिलेगी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा में। सबसे ज़्यादा वसा में रहता है, उसके बाद प्रोटीन में। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। रक्त का थक्का, मान लीजिए आपको चोट लग गया है, उसमें फिर हम लोग का क्या हो जाता है, चोट लगने के बाद आप देखोगे पहले ब्लड बहता है, फिर उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहाँ पे क्लॉट जम जाते हैं और वो ब्लड नहीं बहता हमारी स्किन से। तो क्यों होता है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन के की वजह से वो थक्का जम जाता है और ब्लड नहीं बहता। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्न्याशय, यकृत, लार ग्रंथि, अधिवृक्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। 28वां क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए का पुत्र ई है, बी का पुत्र डी है, ई का विवाह सी के साथ हुआ है तथा सी बी की पुत्री है, डी का ई से क्या संबंध है? देखिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ब्लड रिलेशन इसमें है ना, रक्त संबंध इसे बोलते हैं, टॉपिक का नाम रहता है। अब इसे आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, अपने आप से सोचने की कोशिश करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए हम देखते हैं। ए का पुत्र ई है, ठीक है, मैं मानता हूं यहाँ पे ये ए हो गया, ए का पुत्र कौन हो गया, ई हो गया, ठीक है। फिर बी का पुत्र डी है, अब हमें नहीं पता बी का पुत्र डी है और यहाँ पे ए और ई के साथ कोई रिलेशन नहीं बताया तो अभी इसको रख देते हैं यहाँ पे। ई का विवाह सी के साथ हुआ है, ठीक है, मतलब ई का विवाह सी के साथ में हुआ है, इन दोनों का रिलेशन है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। सी बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई, ये पुत्री हो गई, मतलब सीधी सी बात है, ये फीमेल हो गई तो ये मेल हो जाएगा, है ना। चलिए, और यहाँ पे ये कौन है, तो ये बी की पुत्री है, किसकी, बी की पुत्री। बी कौन है, माता है, पिता है, नहीं पता हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, मतलब देखिए ये पुत्री हो गई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुत्र, तभी तो ये भाई बहन हो जाएंगे, ये भाई बहन हो गए। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि डी का ई से क्या संबंध है, तो डी का ई से आपको संबंध बताना है। देखिए भाई हो गया और ये बहन हो गई, ठीक है, तो मतलब और ये क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, तो जो ई है वो जीजा हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं, डी का ई से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, तो साले का संबंध है, किसका, साला है, कौन, डी साला है। यहाँ पे क्या डी का पूछ रहा है, डी साला हो जाएगा और जो ई है वो जीजा हो जाएगा। जिसका संबंध पूछता है उसके बारे में हमें पता रखना पड़ता है, तो ई का क्या है, तो साला है। 29वां क्वेश्चन, मेघना कार चलाती हुई 10 किलोमीटर दक्षिण जाती है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाकर रुक जाती है। वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर पर है? 16 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर। चलिए इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मेघना जा रही है, यहाँ पे मान लीजिए मेघना है 10 किलोमीटर दक्षिण में गई, उसके बाद फिर दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ने के बाद वो 6 किलोमीटर गई, है ना, दायां हाथ इधर रहेगा, दाएं मुड़ गई, फिर वो दाएं मुड़ती है, दायां हाथ इधर है, अब वो कितना जा रही है, तो 10 किलोमीटर जा रही है। कहाँ जा रही है, वो 10 किलोमीटर और जा रही है, वहां पे रुक गई। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो बोलोगे ये देखो यहाँ भी 10, ये भी 10 तो है ही, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6 किलोमीटर ही तो होगा, तो 6 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। बैटल नॉट येट ओवर निम्न में से किनकी आत्मकथा है? श्री अशोक जुनेजा, श्री अमिताभ कांत, मनोज पिंगुआ या फिर विश्वभूषण हरिचंदन जी का।
करंट अफेयर में ये क्वेश्चन हमने इसको पहले ही देख लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विश्वभूषण हरिचंदन जी का है। हाल ही में कौन सा देश चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? JL नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक? बताइए किसने दिया था जय हिंद का नारा? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, दिल्ली चलो किसने बोला, है ना? तो ये सारी नारे के बारे में आपको याद रखना है, कौन किसने दिया था। चलिए, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या फिर AC मजूमदार? इस जो लखनऊ अधिवेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, नरम दल और गरम दल दोनों के बीच में क्या होता है, समझौता हो जाता है, प्यार बन जाता है। उसके पहले नरम दल और जो गरम दल के नेता रहते हैं इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे समझौता होता है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजूमदार। यदि अंक 9, 1, 8, 7, 6, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे आप कौन सी अंक, अगर ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा अंक यहाँ पे हम लोग लिख दें कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, ये सारी चीजें हमने नंबर सिस्टम में पढ़ चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे रूल क्या था हमारा कि लास्ट जो 3 डिजिट है, लास्ट का 3 डिजिट अगर वो 8 से कंप्लीट हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे 1 है ना। अब इसे मैं 8 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो 8 एक कम 8 सते 56 हो जाएगा, और 5 यहाँ पे बचेगा, तो 8 फिर कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा। फिर मैं यहाँ पे 2 लूंगा, और यहाँ पे 2 तो है ही, जो यहाँ पे ब्लैंक था वहाँ पे मैंने 2 ले लिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर इसे 8 से काटने की कोशिश किया, 8 एक कम 8 सते 56, ठीक है, कितना बचा? तो बोलोगे कितना बचा? 6 बचा। फिर ये नहीं कटेगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 63 लेके, 8 एक कम 8 सते 56, कितना बचा? तो बोलोगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, कितना बचा? तो बोलोगे 7 बचा है, ठीक है। देखो 56 हो गया, 56 से कितना ज्यादा होगा 63, तो बोलोगे 7 बच रहा है, और फिर यहाँ पे 7 तो बचा और लास्ट में 2 है, तो 8 निया 72 हो जाता है। क्या होता है? 8 निया 72, मतलब जो 3 अगर हम लिख देंगे तो 3 यहाँ पे अगर हम लोग लिख दे तो ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। सारी चीजें डिटेल में कराई गई है नंबर सिस्टम में। यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चना की कीमत में 25% वृद्धि होती है, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे? परसेंटेज टॉपिक में हमने इसे पहले ही कर डाला है, ठीक है। चलिए, मैंने बोला यहाँ पे प्राइस, ये हो गया ओल्ड मतलब पुराना और नया। ओल्ड प्राइस कितना? 100, मान लीजिए 100 रुपए था, अब कितना 25% बढ़ गया, तो बोलोगे कितना? 125 रुपए हो, कितना हो गया? तो ओल्ड 100 रुपए था पहले प्राइस, अब कितना हो गया? 125 रुपए बढ़ गया। अब कंजप्शन या फिर खपत जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं उपभोग, ठीक है, ये कीमत। इस सारे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में देखे परसेंटेज में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले उसे देख लीजिएगा। कंजप्शन हमेशा हम उल्टा करते हैं, है ना। क्यों उल्टा करते हैं उसका रीजन अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बढ़ गया था, इसे हम यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देंगे, 125 और यहाँ पे 100 कर देंगे, तभी तो बराबर होगा, है ना। यहाँ पे आप बोलोगे 125 और 00, और यहाँ पे 125 और 00, तभी तो बराबर हुआ। मैंने क्या बोला था वहाँ पे, आपको पहले जो एग्जाम्पल दिया था जब हम क्लास कर रहे थे, 2 रुपए के आप 5 बिस्किट खरीद लीजिए, 5 बिस्किट, तो कितना रुपए? 10 रुपए आपका खर्च हुआ। या तो आप 5 रुपए वाले 2 बिस्किट, 2 पैकेट बिस्किट खरीद लीजिए, आपके बराबर ही खर्च हुए, है ना। यही एग्जाम्पल था। यहाँ पे क्या था, पहले प्राइस 100 रुपए था, तो 125, अभी कितना हो गया? 125 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया है, इसने जस्ट उल्टा कर दिया, पहले 125 रुपए
के बराबर, जो कि 125 किलो मान लीजिए, फिर लीटर बोल दीजिए, हाँ चना है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 125 किलो चना पहले ये खा रहा था, अब 100 किलो खा पा रहा है। पहले 100 रुपये में खरीद रहा था, अब 125 रुपये में खरीद रहा है, तो अब क्या करेगा, पहले 125 किलो चना खा रहा था, अब ये केवल और केवल 100 किलो चना खा रहा है। इसलिए हम उल्टा उल्टा कर देते हैं तो बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कुल व्यय जो है वो बराबर रहे। चलिए, तो अब क्या बोलोगे यहाँ पे, हमें क्या उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए, कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए। आप बोलोगे 125 पहले था, अब कितना, 100, मतलब हम कितने की कमी ला रहे हैं, तो बोलोगे हम 25 की कमी ला रहे हैं। कितने की कमी, पहले 125 किलो हम चना खा रहे थे, अब 100 किलो चना खा रहे हैं। कितने की कमी ला रहे हैं, तो बोलोगे 25 किलो की। किस पे ला रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, तो 125 से तुलना कर रहे हैं, तभी तो 25 कम हुआ है, तो 125 से तुलना कर रहे हैं। और हमें प्रतिशत में बताना है, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे। 25 एक कम 25, 25 पंचे 125, 5 एक कम और 5 दूनी 10, 0, 20% राइट आंसर हो जाएगा। लीलागर, खरखरा, खारून तथा जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदियां हैं? शिवनाथ, हसदेव, तांदुला या फिर इंद्रावती। लीलागर, खरखरा, खारून, जमुनिया कौन सी नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन ए शिवनाथ। केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? राइस ब्राउन ऑयल, चीनी, सीमेंट, कागज। केरता है कहां पे, तो ये सूरजपुर में है। और सूरजपुर में कौन सा उद्योग है, तो बोलोगे चीनी का या फिर शक्कर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए राज्यसभा द्वारा किस तिथि को विधेयक पारित किया गया था? 25 जुलाई 2000, 1 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2000 या फिर 1 नवंबर 2000। देखिए, 25 जुलाई को लोकसभा में आता है, 31 जुलाई को ये पास होता है लोकसभा से, 3 अगस्त को ये राज्यसभा जाता है और 9 अगस्त को ये पास होता है राज्यसभा से। बोला क्या है, राज्यसभा। तो पारित कब हुआ ये? 9 अगस्त को। छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशी राजाओं का मड़ुआ या फिर मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? एडी 1406, एडी 1349, एडी 1232 या फिर एडी 1157। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1349 ईस्वी। ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? 1928, 1933, 1921 या फिर 1930। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब आए थे, बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, ए.के. गोपालन, केशवानंद भारती या फिर मेनका गांधी। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि संविधान के मूल ढांचे में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती। 1973 में यह वाद आया था। क्वेश्चन 42 क्या बोल रहे हैं? 2/10, 3/5 और 7/10 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 2/10, 3/5, 7/20। ऐसे क्वेश्चन को हमने कहाँ सॉल्व किया है? एलसीएम एचसीएफ में। देखिए, जब भी ऐसे कुछ रहता है तो एलसीएम बोला है तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 7, 2, 3, 7 का आप लघुत्तम निकालिए तो बोलोगे क्या? 2, 3, 7 तीनों अभाज्य संख्या दिख रही है ना, को प्राइम संख्या दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं अपने से ही कटेगी। 2 एक कम हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 से काटिए इसको, 7 से, और ये फिर 7 से, अलग अलग ही हमें काटना पड़ेगा कुल मिला के, है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6, 6 7 42, 42 इसका एलसीएम में आ गया। अंश का एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालना रहता है तो अंश का एलसीएम निकाल दिया। अगर यहाँ पे एचसीएफ बोलता है फिर महत्तम बोलता तो अंश का महत्तम निकालते और हर का हम लघुत्तम निकालते। तो यहाँ पे लघुत्तम बोला है इसलिए हमने अंश का लघुत्तम निकाला और हर का महत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो हर का महत्तम निकालेंगे आप तो बोलेंगे ये 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, 5 का निकालेंगे तो 5 एक कम, 20 का निकालेंगे तो बोलोगे आप कि 2 धम्मा 20, फिर 2 पंचे और 5 एक कम, है ना। देखिए ऐसी कोई संख्या जो कि तीनों में कॉमन हो, तो आप देखोगे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है
और यहाँ 5 है, 5 ही है जो कि तीनों में कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बोलते हैं किसे, एचसीएफ को। तो 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा 5, 42/5 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। जो हृदय की धड़कन होती है उसे नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा। राइट आंसर ऑप्शन सी, पोटेशियम। कीटों के अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोमोलॉजी या फिर मेलेकोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, शुष्क पत्तियों से, शुष्क तनों से, शुष्क बीज से या फिर शुष्क पुष्प कली से। लौंग किस भाग से प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शुष्क पुष्प कली। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहां पे होता है, लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या फिर यकृत में। डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी वहां पे स्वाहा होता है, विनाश हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लीहा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या फिर शिवाजी। अष्टप्रधान किसने गठित किया था, तो शिवाजी ने गठित किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, मीर तकी, मीर ने या फिर यहाँ पे तुकी होगा, मीर तुकी मीर ने या फिर जोक ने या फिर मिर्जा गालिब ने या फिर इकबाल ने। किसने देखा था, कौन से उर्दू कवि ने देखा था 1857 का क्रांति या फिर विद्रोह। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। छत्तीसगढ़ को भारत की संसद में कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, 11, 5, 16, 32। बताइए भारत की संसद में कितना प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ को मिला है। संसद बनती किससे है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से, है ना, प्रेसिडेंट से। लोकसभा के मेंबर कितने हैं, 11 हमारे छत्तीसगढ़ से, राज्यसभा 5, राष्ट्रपति तो एक ही होता है भारत का, 11, 5, 16, 16 राइट आंसर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, नशे के विरुद्ध किस जिला पुलिस के द्वारा नया सवेरा अभियान चलाया जा रहा है, रायपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरियाबंद। दोस्तों आपको बताना क्या है, कमेंट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है। इससे हमें कंपटीशन का पता चलेगा कि आखिर ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें लोग कितना राइट कर पा रहे हैं, कितना आपके कॉम्पिटिटर हैं, कैसे कॉम्पिटिटर हैं आपके, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको अच्छा लगा होगा ये इनिशिएटिव कि मैं आप लोग के लिए टेस्ट लेके आया। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, उसके बाद हम नया टेस्ट ला सकते हैं। धन्यवाद।